बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेकेंड ईयर फिज़िक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। बेटा जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, अगर आप इन तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो बेटा पेपर सॉल्व करने में आपको कोई मसला नहीं होगा। आपका पेपर के तमाम लॉन्ग क्वेश्चन इजीली बेटा सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले बेटा हम चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक का। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्सप्लेन। ये बेटा पहले वाला क्वेश्चन है। इसका सेकंड क्वेश्चन है स्टेट गॉसेस लॉ, ड्राइव रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर एन इनफिनाइट शीट ऑफ चार्जेस। थर्ड वाला क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्राइव एन इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास डिफाइन कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है चैप्टर नंबर 12 जो फर्स्ट वाला चैप्टर है, डिफाइन कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ड्राइव द फार्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। उसके बाद बेटा इसके न्यूमेरिकल जो हैं 12.7 वाली आपने एग्जाम्पल करनी है और न्यूमेरिकल नंबर आपने करना है 12.4। ये दो चीज़ें आपने इसमें करनी है। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 13 की बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसमें बेटा हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज, डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, हाउ कैन इट बी यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर। नेक्स्ट वाला है हमारे पास डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड एक्सप्लेन इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, आल्सो ड्राइव अ रिलेशन फॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी। थर्ड वाला बेटा हमारे पास व्हाट इज़ पोटेंशियोमीटर, गिव इट्स कंस्ट्रक्शन एंड हाउ इट कैन बी यूज टू फाइंड द अननोन ईएमएफ। क्वेश्चन नंबर 4 है अ प्लैटिनम वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 ओहम एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ प्लैटिनम, यानी अल्फ़ा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। न्यूमेरिकल है बेटा आपके पास। अगला जो है ये भी न्यूमेरिकल है, फिफ्थ वाला भी, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन कोर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड is 1 × 10 की पावर 4, what is the resistance of at 400 degree centigrade if the temperature coefficient of resistance of iron is 5.2 × 10 की पावर -3 पर केल्विन है। उसके बाद बेटा अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की चैप्टर नंबर 14 की तरफ चलें तो चैप्टर नंबर 14 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है स्टेट एम्पेयर लॉ एंड अप्लाई इट टू फाइंड द फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है डिफाइन लोरेंट्ज़ फोर्स, डिटरमिन द चार्ज टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। थर्ड वाला क्वेश्चन है ये बेटा न्यूमेरिकल है, अ पावर लाइन 10 मीटर हाई कैरीज अ करंट ऑफ 200 एम्पेयर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास व्हाट करंट शुड पास थ्रू अ सोलिनॉइड दैट इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग विद 10,000 tons of copper wire so that it will have a magnetic field of 0.4 टेस्ला। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.50 × 10 की पावर -3 टेस्ला सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। ये भी बेटा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट अगर हम अगले चैप्टर की तरफ चलें चैप्टर नंबर 15 की तरफ, तो बेटा चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इसमें बेटा पहला क्वेश्चन है डिफाइन मोशनल ईएमएफ एंड ड्राइव अ रिलेशन फॉर इट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट एंड प्रूव द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थर्ड वाला है डिफाइन एंड एक्सप्लेन म्यूचुअल इंडक्शन, आल्सो ड्राइव रिलेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद बेटा 4 वाला न्यूमेरिकल है A metal rod of length 20 cm is moving at speed of 0.5 meter per second in direction perpendicular to a 0.25 Tesla magnetic field. Find EMF produced along the rod. नेक्स्ट वाला बेटा 5 वाला भी न्यूमेरिकल है, 6 वाला भी न्यूमेरिकल है। 5 वाला है coil of 10 tons and 35 cm cube area in an
perpendicular magnetic field of 0.5 Tesla. The coil is pulled out the field in 0.1 second. Find the induced EMF in the coil as it is pulled out of the field. ये बेटा आपने फाइंड करना है इसमें इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइज 16 centimeter has 200 turns and rotate in a uniform magnetic field of 0.05 Tesla. If the peak EMF is 12 volt, what is the angular velocity of the coil? इसमें angular velocity आपने फाइंड करनी है। नेक्स्ट बेटा अगर चैप्टर नंबर 16 की तरफ चलें तो चैप्टर नंबर 16 है, व्हाट इज़ RC series circuit, drive an expression for impedance and phase angle of RC series circuit. Draw the circuit diagram of RLC series resonance circuit. Discuss its behavior for AC and also write down its properties. थर्ड वाला है, what are electromagnetic wave? Discuss principle of generation, transition and reception of electromagnetic wave. आगे बेटा न्यूमेरिकल हैं 3। 100 microfarad capacitor is connected to an alternating voltage of 24 volt and frequency of 50 Hz. Calculate. उसके बाद अगला है, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल एन अल्टरनेट इंडक्टर ऑफ 1 Hz हैव अ रिएक्टेंस ऑफ 500 ओहम. फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन एन AC वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट एट 50 Hz फ्रीक्वेंसी इन पास थ्रू एन इंडक्टर ऑफ 10 Hz. उसके बाद लास्ट वाला बेटा इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है वो है, अ 10 मिली Hz 20 ohm coil is connected across 240 and 180 over n Hz source. How much power does it displace? उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो बेटा फिजिक्स ऑफ सॉलिड को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पेयरिंग स्कीम मैंने अपलोड की हुई है, आप उस पेयरिंग स्कीम को देख लें। बेटा हमारे पास 12 और 13 का पेयर है, 14 और 15 का है, 16 और 18 का है, 17 और 19 का है। तो बेटा अगर आप 16 वाला करते हैं लॉन्ग तो उसके साथ आप 18 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो 17 के वैसे मैं लॉन्ग आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, लेकिन बेटा आपने पेयर जो है अगर 17 करना है तो फिर इसके साथ 19 वाला करना है। तो बेटा 17 के ये लिखे हुए हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय स्ट्रेन एनर्जी, रिलेशनशिप फॉर स्ट्रेन एनर्जी। उसके अलावा व्हाट इज़ एनर्जी एंड थ्योरी। उसके अलावा अगला क्वेश्चन बेटा न्यूमेरिकल है, ये 3 वाला, 4 वाला भी न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 17 में से, और 5 वाला भी न्यूमेरिकल है। उसके बाद बेटा हमारे पास है चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर नंबर 18 का चैप्टर नंबर 16 के साथ पेयर बनना है बेटा लॉन्ग क्वेश्चन का। तो अगर आपने 16 के लॉन्ग करने हैं तो फिर इसके भी करने हैं, और मैं आपको सजेशन यही दूंगा 12, 13, 14, 15 और 16 और 18 वाले ये 3 चैप्टर जो है ना 3 लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर्स करें 6 चैप्टर में से। अच्छा बेटा इसमें पहला क्वेश्चन है, डिफाइन रिएक्टिफिकेशन, व्हाट आर इट्स टाइप, डिस्कस हाफ वेव रिएक्टिफिकेशन। दूसरा है, व्हाट इज़ अ ट्रांजिस्टर, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड कैलकुलेट इट्स वोल्टेज गेन। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, डिस्कस द एक्शन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। चौथा क्वेश्चन है, ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड लेबल इट, एवेल्यूएट द रिलेशन फॉर इट्स गेन। पांचवा क्वेश्चन है बेटा इसमें न्यूमेरिकल है ये वाला, उसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और कुछ हमने फाइंड करनी है। 6 वाला भी बेटा इसका न्यूमेरिकल है, इनको आपने अच्छे से देख लेना है और कर लेना है। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर हमारे पास है 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसमें बेटा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वाला जो है वो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा बेटा आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन वाला है, इसी तरह आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला है। नेक्स्ट बेटा कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपने देख लेने हैं, 4 और 5 वाला। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 20 की बात करें तो वो है बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और उसमें बेटा हमारे पास जो है बोहर थ्योरी के पास्टुलेट वाला फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इनर शेल ट्रांजिशन वाला जो है और उसकी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरेज वाला ये सेकंड वाला क्वेश्चन है बेटा। उसके अलावा आगे इसी तरह आपके पास थर्ड, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 9 में से 20 वाले। और 21 वाला जो है बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें आपके पास व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी, डिस्कस एमिशन ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गैमा पार्टिकल फ्रॉम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। इसी तरह बेटा आपके पास प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन है।
नेक्स्ट वाला न्यूक्लियर रिएक्टर है। उसके अलावा मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी है। उसके बाद बेटा इसकी एग्जांपल है जो है 21 और 21.11 यानी 11 वाली, और एक्सरसाइज के जो बेटा न्यूमेरिकल हैं वो है 6 वाला और 8 वाला। ये बेटा आपके पास जो थे टोटल लॉन्ग क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल थे बेटा आपके पास फिज़िक्स के सेकेंड ईयर के 12th क्लास के फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। अगर आप बेटा इन सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप बेटा पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इंशाल्लाह इनसे बाहर आएगा। तो बेटा इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और आपका पेपर जो है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ MCQs भी डिस्कस करूँगा। सिंपल बेटा 10 MCQs होंगे एक चैप्टर के, तो बेटा उनको करके आप MCQs को भी पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।